कुछ वीडियोस मैंने पहले बनाई हैं जिसमें मैंने बच्चों की समस्याओं के बारे में बात करी है और जिसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि छोटे बच्चे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के हो गए हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। और उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिस्पॉन्ड भी ठीक तरीके से नहीं करते हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इस बच्चे को ऑटिज़म है। पहले तो बात यह है कि जो ऑटिज़म है इसके लिए कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और एक निरंतर किसी डॉक्टर की निगरानी की भी ज़रूरत पड़ती है। हमने इस चीज़ को तो कभी भी छोड़ना नहीं है, चाहे बच्चा बोल रहा है या नहीं बोल रहा। ये निरंतर ऑक्यूपेशनल थेरेपी और हमारी खुद की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बात का कारण को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए कि बच्चे में ये प्रॉब्लम आई तो आई क्यों। होता क्या है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं या लैक्टेटिंग होती हैं, यानी एक बच्चे को जब दूध पिला रही होती हैं, उस समय वो कुछ ऐसे चीज़ों का सेवन करती है जिनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर या आर्टिफिशियल स्वीटनर या कलर या प्रोसेस्ड फूड यानी पहले का बना हुआ खाना कुछ भी हो, चाहे पाउडर फॉर्म में हो, जो डब्बा बंद आता है उसका सेवन करती हैं और उसमें होते हैं प्रिजर्वेटिव। हो सकता है कि कोई प्रिजर्वेटिव ऐसा हो जिसके कारण ये परेशानी बच्चे में आने के चांसेस बढ़ गए हों। अब क्या है कि ये प्रिजर्वेटिव अक्सर अप्रूव्ड होते हैं, लेकिन फिर भी केमिकल तो केमिकल ही है ना। जब वो शरीर में जाएगा तो कुछ ना कुछ तो वो अपना असर दिखाएगा। अब बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर होता है। अब होता यह है कि जब भी कोई प्रोसेस्ड फूड या कोई ऐसी चीज़ हम बच्चे को भी देते हैं जैसे, तो उसके पाचन क्रिया पर असर तो पड़ता ही है और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन तक हो जाती है। अब ये केमिकल से कुछ ऐसे रसायन जो हमारे यानी बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो रसायन या तो बनते नहीं या कम हो जाते हैं। अब जब आप प्रोसेस्ड फूड दे रहे हैं बच्चे को और आप ये देख रहे हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो मेरा तो विचार ये है कि तुरंत प्रोसेस्ड फूड बंद कर देनी चाहिए। ये चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ और प्रोसेस्ड डब्बे आते हैं दूध के या कुछ सीरियल आते हैं, अवॉइड करिए, ना ही दीजिए तो अच्छा है। आटा भी यानी गेहूं भी बच्चे को कम से कम दीजिए। उन्हें मिलेट्स दे सकते हैं आप, मिलेट्स बहुत प्रकार के आते हैं। कुछ आयुर्वेद का सहारा भी लिया जा सकता है क्योंकि आयुर्वेद में कुछ ऐसे जड़ी बूटियां हैं, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, अश्वगंधा है, इनकी एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन है जो बच्चों के काम आ सकती है। किसी एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य से आप मिलकर बच्चे को वो ट्रीटमेंट ज़रूर दिलवाएं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि उन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं। तो देखिए, ऐसा है कि सुनी सुनाई कोई भी दवाई बताए और वो बच्चे को देना घातक हो सकता है। इसलिए अगर आप होम्योपैथी का भी इलाज करवाना चाहते हो तो किसी डॉक्टर से पूछ के ही करवाइएगा। और देखिए, 360 डिग्री तो आपको एफर्ट करने ही पड़ेंगे। आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराइए, आप डॉक्टर की निगरानी में रहिए, आप खुद ट्रेनिंग दीजिए और आयुर्वेदिक में भी ज़रूर कोशिश कीजिए। ये प्राचीन हमारे देश की एक धरोहर है और इसके बहुत अच्छे प्रभाव हैं। इस पर विश्वास करना सीखिए और आयुर्वेद की कुछ ट्रीटमेंट रेगुलरली दिलवाएं। कुछ पंचकर्मा भी होते हैं इसमें जो बच्चे को करवाए जाते हैं। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को विटामिन डी की बहुत आवश्यकता होती है। उनको हल्के तेल की मालिश करके सुबह की धूप में ज़रूर लिटाएं या बिठाएं, ये बहुत आवश्यक है। और कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज भी ज़रूर कराएं। मैं पूरी तरह से आशा करता हूँ, मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिस भी बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत है वो जल्द ही ठीक होने के राह पे चल पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसे किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर शेयर कर दीजिए और मुझे लगातार कमेंट्स ज़रूर करते रहा कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाकर दे पाऊँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।